स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। क्या असम की तरह देश भर में भी लागू होगा एनआरसी? सरकार ने राज्यसभा में दिया जवाब। एक और बड़ी अपडेट, मायावती का भाजपा पर बड़ा आरोप, बोली मुस्लिमों के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं फर्जी केस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिहार विधानसभा परिसर में भिड़े आरजेडी और जेडीयू विधायक, शराब की बोतलें मिलने पर तेजस्वी ने मांगा इस्तीफा। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पीएम मोदी और अमित शाह से हो चुकी है बात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कांग्रेस का हाथ छोड़ टीएमसी में गए मुकुल संगमा का दावा, अगले 45 दिन में पूरे मेघालय में लहराएगा पार्टी का परचम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले किसानों की घर वापसी की फैलाई जा रही है अफवाह, नहीं खत्म होगा आंदोलन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। क्या असम की तरह देश भर में भी लागू होगा एनआरसी? सरकार ने राज्यसभा में दिया जवाब। दरअसल दोस्तों, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी को लागू करने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, इसे लेकर चल रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सवाल पूछा गया था। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने एक बार फिर कहा है कि एनआरसी को देश भर में लागू करने का कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार एनआरसी को लागू करने के सवाल पर सरकार ने संसद में यही जवाब दिया था। बता दें कि देश में एनआरसी की स्थिति को लेकर टीएमसी सांसद माला रॉय ने सवाल पूछा था। इसका जवाब केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने दिया। उन्होंने बताया है कि अभी तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर यानी एनआरसी तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जहां तक असम का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआरसी में शामिल और शामिल नहीं किए गए लोगों की लिस्ट 31 अगस्त 2019 को जारी कर दी गई थी। बता दें कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए बनाई गई एक लिस्ट है। इसका मकसद राज्य में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों, खास तौर पर बांग्लादेशियों को पहचान करना है। चलिए अगली खबर, मायावती का भाजपा पर आरोप, बोली मुस्लिमों के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं फर्जी केस। दरअसल दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में खास तौर से धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिमों की तरक्की रोकी जा रही है। फर्जी मुकदमे लगाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। बता दें कि मायावती ने लखनऊ में पार्टी के कार्यालय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि भाजपा तो मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। प्रदेश का मुसलमान भाजपा सरकार से काफी दुखी भी है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समाज पर फर्जी केस लिखे जा रहे हैं। अब तो नए नए नियम बनाकर उनको परेशान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बसपा की सरकार बनने के बाद हम अपनी सरकार में सभी का ध्यान रखेंगे। हमारी सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम के साथ जाट के सभी हित व कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि मायावती ने कहा है कि केंद्र में शासन के दौरान कांग्रेस सरकार ने अपने समय में आरक्षण लागू नहीं किया था। आरक्षण को लेकर मायावती ने कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की थी। देश में एससी और एसटी को अभी भी जो सुविधाएं मिली हैं वो सब बाबा साहब की देन है। साथ ही मायावती ने कहा है कि जब बसपा की सरकार थी तो जाट और मुस्लिमों की तरक्की, जान माल की सुरक्षा का हमेशा ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा है कि सरकार आने पर फिर से इस वर्ग के लोगों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। मायावती ने कहा है कि सुरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीटों पर भी ओबीसी, जाट, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण फॉर्मूला कार्य करेगा। चलिए अगली खबर, बिहार विधानसभा परिसर में भिड़े आरजेडी और जेडीयू विधायक, शराब की बोतलें मिलने पर तेजस्वी ने मांगा इस्तीफा। दरअसल दोस्तों, बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार काफी दिनों से सख्त आदेश जारी कर रहे हैं। बता दें कि शराबबंदी के बावजूद बिहार विधानसभा परिसर से शराब की बोतलें मिलने के बाद सीएम से विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है। इस मामले को सामने आते ही विधानसभा की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही सदन में नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही काफी हंगामादार रही। बता दें कि शराब की बोतलें मिलने की खबर के बाद से ही विपक्ष सरकार पर आक्रामक हो रहा है। इस दौरान परिसर में रजत विधायक भाई वीरेंद्र और भाजपा विधायक संजय सरवागी के बीच गाली गलौज भी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में भिड़ गए और सदन की मर्यादा ही भूल गए। जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में कहा है कि बिहार विधानसभा के अंदर शराब की बोतल कहां से आई, मुख्यमंत्री को खुद मुआयना करना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि शराब माफिया के साथ सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर हमने देखी है। नीतीश कुमार के मंत्रियों का अपराध करने की छूट है। सीएम को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उनके इस्तीफे की भी मांग कर दी।
चलिए अगली खबर, बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पीएम मोदी और अमित शाह से हो चुकी है बात। दरअसल दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद से लगातार के अगले कदम और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गठबंधन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन ने कहा है कि भाजपा के साथ गठबंधन के लिए मेरी एकमात्र शर्त किसान आंदोलन का संकल्प था। एनडीटीवी के साथ खास बातचीत करते हुए कैप्टन ने कहा है कि मैं पहले ही प्रधानमंत्री से बात कर चुका हूं, गृह मंत्री से मिल चुका हूं और उनसे गठबंधन के बारे में बात कर चुका हूं। शनिवार को मैं भाजपा अध्यक्ष से मिलने की उम्मीद करता हूं। उन्होंने जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा होने के संकेत भी दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में कहा था कि अमरिंदर सिंह का समर्थन करने वाला कोई विधायक नहीं है। कैप्टन ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के कई विधायक उनसे जुड़ने के लिए उत्सुक हैं, बस आदर्श आचार संहिता लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, बताएंगे दिल्ली, यूपी और एमपी, राजस्थान और पंजाब सरकार ने निपटने के लिए क्या की तैयारियां। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है। बता दें कि WHO ने ओमिक्रॉन को कैटेगरी ऑफ कंसर्न में रखा है, यानी कोरोना का ये नया वेरिएंट आने वाले दिनों में चिंता बढ़ा सकता है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है। ऐसे में भारत सरकार भी इस बेहद घातक बताए जा रहे वेरिएंट को लेकर अलर्ट हो गई है। बता दें कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान और पंजाब की सरकारों ने नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए ठोस कदम उठा लिए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तैयारियों में जुटी हुई है। इस संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जानकारी दी थी। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में इस समय करीब 30,000 ऑक्सीजन बेड तैयार हैं। इनमें से करीब 10,000 बेड आईसीयू वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरी लहर ना आए, ओमिक्रॉन ना आए, लेकिन आ भी जाए तो हम इसका मुकाबला करेंगे। चलिए अगली खबर, कांग्रेस का हाथ छोड़ टीएमसी में गए मुकुल संगमा का दावा, अगले 45 दिन में पूरे मेघालय में लहराएगा पार्टी का परचम। दरअसल दोस्तों, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने मंगलवार को दावा किया है कि अगले 45 दिन में पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के झंडा फहराते देखेंगे। संगमा हाल ही में कांग्रेस के 11 विधायकों के साथ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए थे। बता दें कि संगमा ने कहा है कि पूरा पूर्वोत्तर कांग्रेस का सही विकल्प चाहता है, जो ईमानदारी से भाजपा का मुकाबला कर सके और क्षेत्र के लोगों के हितों को बढ़ावा दे सके। और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी वो ताकत है जिनके पीछे उन्हें लामबंद होना चाहिए। बता दें कि मेघालय के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे संगमा ने टीएमसी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि विधायकों का पार्टी में शामिल होने का निर्णय रातों रात नहीं लिया गया था और उन्होंने लंबे समय तक इस बात पर विचार विमर्श किया था कि राज्य के लोगों के हितों की रक्षा कैसे की जाए, जो कांग्रेस के केंद्र नेतृत्व के तहत संभव नहीं था। उन्होंने कहा है कि हमारा निर्णय मेघालय, पूर्वोत्तर और पूरे देश में रुझान स्थापित करेगा। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कहा है कि उनकी प्रतिबद्धता और शब्दों से ये स्पष्ट है कि वो एकमात्र आकर्षित करने वाली शक्ति है। उन्होंने कहा है कि ये एक कठिन निर्णय था, लेकिन ये समय की जरूरत थी। हम वास्तविक कार्य करना चाहते हैं और राष्ट्र निर्माण में ये योगदान देना चाहते हैं जो वर्तमान स्थिति में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में ही संभव है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अगले 45 दिनों में आप हमारे राज्य के सभी हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस का झंडा लहराते देखेंगे।